कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर एक पत्थर है जिसको चूमा जाता है, हजर अस्वद जिसको बोलते हैं, तो वो भी उसकी भी पूजा होती है। तो इस उसका रिप्लाई, बेस्ट रिप्लाई हम लोग को मिलता है सही अल बुखारी, अगर आप पढ़िएगा। क्या मक्का के पवित्र स्थल काबा में आज भी छुपा हुआ है महादेव का शिवलिंग? क्या एक हिंदू के दूध चढ़ाने से वो शिवलिंग फिर से जागृत हो सकता है? और जो शैतान को पत्थर मारा जाता है, कहीं वो हमारे भगवान शिव तो नहीं? ये सवाल सुनते ही दिल और आस्था दोनों हिल जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन सभी रहस्यों से पर्दे उठाएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आप आज जानने वाले हो वो सिर्फ कहानी नहीं, वो तुम्हारे विश्वास को भी हिला सकता है और मजबूत भी कर देगा। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मक्का जैसे इस्लाम के सबसे पवित्र स्थान में कोई चीज छुपाई गई हो, और वो कोई मामूली चीज नहीं बल्कि हमारे भगवान महादेव का शिवलिंग हो? तो कैसा लगे सोचिए जरा। एक शिवलिंग को कभी विश्व के सबसे प्राचीन मंदिर मंकेश्वर में स्थापित किया गया। आज काबा के नाम से वो जाना जाता है और कहा जाता है कि वो शिवलिंग अब भी वहां मौजूद है, बस एक काले पत्थर के रूप में। और तो और कुछ लोग कहते हैं कि अगर किसी हिंदू ने उस पर दूध या जल चढ़ा दिया तो वो शिवलिंग मुक्त हो जाएगा। क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन सवाल यही खत्म नहीं होता। जो शैतान की दीवार मक्का में होती है, जहां हर मुस्लिम हज यात्रा के दौरान पत्थर मारता है, क्या वो शैतान असल में हमारे महादेव है? क्या कोई इतनी बड़ी साजिश हो सकती है जो सदियों से चली आ रही हो, जहां महादेव को ही शैतान बताकर उन पर पत्थर मारे जाएं? इन सवालों के जवाब सिर्फ इंटरनेट पे नहीं मिलते। इनके पीछे है सदियों पुरानी कहानियां, धार्मिक ग्रंथों के रहस्य और इतिहास के पन्नों में छिपी वो सच्चाइयां जो कभी किसी ने खुलकर नहीं बताई। तो आज के इस वीडियो में हम इन अफवाहों, कथाओं और तथ्यों की पूरी तहकीकात करेंगे। सच क्या है और भ्रम क्या है, आप खुद तय करेंगे। लेकिन पूरा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ जानकारी नहीं, यह आस्था की परीक्षा है। और अंत में एक ही मंत्र गूंजेगा, हर हर महादेव। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस रहस्य को समझने की। तटस्थ रूप से, बिना किसी पूर्वाग्रह के, मक्का और मदीना ये इस्लाम के दो सबसे पवित्र स्थान हैं। लेकिन इन दोनों की पहचान और इतिहास अलग अलग है, जो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। मक्का जहां काबा स्थित है, यही वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। मुसलमानों का मानना है कि यही वो स्थान है जहां खुदा की इबादत सबसे ज्यादा कबूल होती है। यही कारण है कि नमाज के समय पूरी दुनिया के मुसलमान अपना चेहरा मक्का की ओर करते हैं। अब बात करें काबा की। काबा एक क्यूब जैसी संरचना है जो एक काले कपड़े से ढकी होती है। कहा जाता है कि इस जगह को खुद हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने खुदा के आदेश पर बनाया था। काबा के एक कोने में एक खास काला पत्थर है जिस पर हजर अस्वद जिसे कहा जाता है, जो आज भी हर यात्री चूमने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं मदीना की। यहाँ पैगंबर मोहम्मद की दरगाह है। यह वह स्थान है जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। इस्लाम के अनुसार मक्का और मदीना का कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता। इसका कारण उनकी धार्मिक आस्थाएं और पवित्र परंपराएं हैं। लेकिन यहीं से शुरू होता है एक दिलचस्प वाक्य या एक दिलचस्प कहानी। इतिहास में कई जगहों पर यह उल्लेख मिलता है कि मक्का कोई नया शहर नहीं था, बल्कि सदियों पहले यहां पूजा हुआ करती थी। और वो पूजा किसी और की नहीं बल्कि भगवान शिव यानी मंकेश्वर महादेव की होती थी। क्या यह सच है या फिर एक मनगढ़ंत कल्पना? चलो अब बढ़ते हैं उस हिस्से की ओर जहां रहस्य और भी गहरा जाता है। अब नजर डालते हैं उन कहानियों पर जो पीढ़ियों से हम सुनते आ रहे हैं। कुछ इतिहास में दर्ज हैं और कुछ लोक मान्यताओं में छुपी हुई। बहुत से इतिहासकार और कथाएं एक नाम का जिक्र करती है, मंकेश्वर महादेव। कहा जाता है कि मक्का का नाम भी इसी प्राचीन मंदिर मंकेश्वर से जुड़ा हुआ है, जहां भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित था। कुछ पुरानी पांडुलिपियों और ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि इस स्थान पर पहले 365 मूर्तियों की पूजा होती थी और हर मूर्ति एक अलग देवता की प्रतीक मानी जाती थी। इनमें सबसे प्रमुख और पूजनीय थे महादेव, जिनकी प्रतिमा को काले पत्थर के रूप में पूजा जाता था, और यही काला पत्थर आज हजरे अस्वद कहलाता है। कई पश्चिमी इतिहासकार ने भी अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया है। रॉबर्ट टेलर, पियानो काने जैसे लेखकों ने लिखा, मक्का में एक शिव मंदिर हुआ करता था
जिसे समय के साथ नष्ट कर दिया गया, लेकिन उसकी कुछ निशानियां अब भी उस जगह पर मौजूद हैं। एक और चौंकाने वाली मान्यता यह है कि जब रावण कैलाश से एक दिव्य शिवलिंग को उठाकर ले जाना चाहता था, तो भगवान शिव ने उसे वहीं स्थापित करवा दिया जहां आज मक्का है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जब मुसलमानों ने उस क्षेत्र में इबादत शुरू की, तो शिवलिंग को एक काले बॉक्स में ढक दिया गया ताकि कोई उसे पहचान न सके और उसे हजरे अस्वद के रूप में पूजा जा सके। अब ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं, तथ्यात्मक है या इतिहास कल्पना, आप तय करें। लेकिन ये कहानी केवल मनोरंजन नहीं है, यह आस्था का हिस्सा है जो हर सनातनी के दिल में बसी है। और यही आस्था पर अब हमें लेकर चल रही है उस मोड़ पर जहां सवाल और गहरे और जवाब और रहस्यमयी हो जाते हैं। क्या मक्का में जो काला पत्थर हर मुसलमान चूमता है, वो सच में भगवान शिव का शिवलिंग हो सकता है, जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है? क्या वही पवित्र शिवलिंग है जिसकी कभी पूजा हुआ करती थी? और अगर हां, तो उसे इस्लाम धर्म में इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, जबकि उसका मूल सनातन से जुड़ा हो सकता है? अब एक और झटका देने वाली बात सुनिए। आपने सुना होगा कि हज यात्रा के दौरान एक रिवाज होता है जिसे कहते हैं राइम अल जामरात, मतलब शैतान को पत्थर मारना। हर मुस्लिम तीर्थयात्री मक्का में मौजूद 3 स्तंभों पर पत्थर मारता है जो शैतान के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि वो शैतान असल में कोई और नहीं बल्कि महादेव है? अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? दरअसल कुछ कहानियों में कहा जाता है कि मुसलमानों के आरंभिक काल में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा वहां मौजूद थी और धीरे धीरे उन्हें मूर्ति पूजा बताकर हटाया गया और जो बचा उसे बुराई या शैतान घोषित कर दिया गया। कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान शिव को शैतान बताकर उन पर पत्थर मारे जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्या ये एक धार्मिक अनादर है या एक अदृश्य इतिहास का हिस्सा? क्या दुनिया भर के सनातनी इस सच्चाई से अनजान रखे गए हैं या फिर ये सब सिर्फ अफवाहें हैं और इनके पीछे कोई सच नहीं है? जवाब अभी बाकी है, लेकिन क्यूरियोसिटी अब अपने पीक पर है। तो चलिए अब बात करते हैं इस रहस्य के विश्लेषण की। इतिहास, आस्था, तर्क की रोशनी में इतने सारे सवाल, इतने सारे रहस्य, पर अब वक्त है इन सभी अफवाहों और मान्यताओं को एक शांत और संतुलित नजरिए से देखने का। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं उस काले पत्थर की जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार यह पत्थर स्वर्ग से आया हुआ माना जाता है और यह उस स्थान पर मौजूद है जहां कभी हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने खुदा के आदेश पर काबा का निर्माण किया। हजरे अस्वद को चूमा जाता है लेकिन उसकी पूजा नहीं होती। मुसलमान उसे आदर पूर्वक छूते हैं क्योंकि वो एक धार्मिक चिन्ह है, कोई देवता नहीं। अब आते हैं उस विचार पर कि क्या यह पत्थर शिवलिंग है। सच ये है कि ना तो ये कोई आधिकारिक ऐतिहासिक प्रमाण है और ना ही कोई वैज्ञानिक शोध जो ये साबित हो कि वो पत्थर शिवलिंग है। हाँ, कुछ कथाएं और ग्रंथ जरूर इसका जिक्र करते हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि आस्था और इतिहास के बीच अक्सर एक महीन रेखा होती है और इसी तरह जो रिवाज शैतान को पत्थर मारने का है वो इस्लाम की एक प्रतीकात्मक परंपरा है जहां हजरत इब्राहिम के जीवन की एक घटना को स्मरण किया जाता है। शैतान को पत्थर मारने का अर्थ बुराई से दूर रहना है। इसका महादेव से कोई सीधा या परोक्ष संबंध नहीं है। अब सवाल आता है, अगर ये सब अफवाहें हैं तो इतनी कहानियां क्यों बनाई जाती हैं? तो जवाब है, क्योंकि जहां रहस्य होता है वहां कल्पना भी जन्म लेती है और जब बात आस्था की हो तो कल्पना कभी कभी विश्वास से ज्यादा गहरी हो जाती है। लेकिन एक सनातनी होने के नाते हम ये भूल नहीं सकते कि महादेव को कोई कैद नहीं कर सकता। वो काल के भी पार हैं, वो स्थान और समय की सीमाओं से मुक्त है। चाहे वो मक्का हो या कैलाश, जहां भक्ति है वहां महादेव हैं और यही सच्चाई सबसे पवित्र है। तो दोस्तों, इतने सारे सवालों, धारणाओं और रहस्यों को समझने के बाद अब समय है उस सच्चाई को महसूस करने का जो किसी किताब में नहीं बल्कि हमारे भीतर छुपी है। महादेव को लेकर जो कहानियां हमने सुनी वे हमारे श्रद्धा के प्रतिबिंब हैं, लेकिन क्या सच में महादेव कहीं बंद हो सकते हैं? क्या उन्हें किसी बॉक्स में, किसी मंदिर में या किसी काले पत्थर तक सीमित किया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। महादेव ना कभी किसी ने उन्हें जन्म दिया और ना ही कोई उन्हें कैद कर सकता है। वे आदि हैं, अनंत हैं और सर्वत्र हैं। अगर मक्का में शिवलिंग है तो वो सिर्फ एक प्रतिनिधि है उस असीम ऊर्जा का जो इस ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त है। और अगर नहीं भी है तो भी उनकी उपस्थिति हर भक्त के मन मंदिर में है। जैसे भक्ति में डूबना आता है, वो कहीं भी महादेव को पा सकता है, चाहे वो काशी हो या काबा।
तो अफवाहों से ऊपर उठकर हमें अपने विश्वास को और भी मजबूत बनाना है। याद रखो, महादेव को ढूंढना नहीं पड़ता, वो जब चाहें खुद प्रकट हो जाते हैं और वो सिर्फ बाहर नहीं, आपके हृदय में विराजमान है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कैसे मक्का महादेव और वो काला पत्थर एक साथ जुड़े हुए रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। कुछ बातें इतिहास से जुड़ी है, कुछ आस्था से, और सिर्फ कुछ अफवाहें थीं जो पीढ़ियों से फैलती आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या महादेव सच में मक्का में है? इस सवाल का जवाब शायद अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो, लेकिन एक बात सबके लिए एक जैसी है, अगर आस्था सच्ची हो तो महादेव हर जगह है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपका क्या मानना है? क्या सच में मक्का में शिवलिंग हो सकता है या सिर्फ एक पुरानी कथा है ये? अपना जवाब जरूर नीचे कमेंट में लिखें। याद रहे, सम्मान के साथ। हमारी संस्कृति हमें मतभेद नहीं, संवाद सिखाती है। और अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को हिला दिया या आपके मन में कहीं ना कहीं कोई स्पार्क जगाया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो स्पिरिचुअलिटी में भरोसा रखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही रहस्यमयी, सनातनी और आत्मिक वीडियो हम लाते रहेंगे। और हाँ, अगर आप अगली वीडियो में किसी प्राचीन विषय या रहस्य को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में सजेस्ट जरूर करना। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणा है। अब चलते हैं, आइए एक बार फिर से महादेव का नाम लेकर इस वीडियो को समर्पित करें। हर हर महादेव, हर हर शंभु, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।